Good morning, children. Today, I just revise your motion, which are already taught in previous class. Motion or rest, motion and rest are relative to each other, and we take a reference point. According to that, we uh, share their uh, we can say that object is either motion or either at rest. So we can say uh, first of all we take origin, and then we take uh, uh, the object in a space where object is placed. If object changes their place, then it is in motion, and when not changes their place with respect to origin or reference point, then it is said to be in motion. Now, children, motion is so many types: rectilinear, translatory, circular, rotatory, oscillatory, random, mixed. And these are the point. जब ऑब्जेक्ट जहां रह रहा है उसको हम लोग पोजीशन कहते हैं, और जिस के कंपैरिजन में लेते हैं उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन कहते हैं। इसके बाद हम लोग स्केलर और वेक्टर, यानी कि जो भी दुनिया में जो भी क्वांटिटी है जो कि मेजर किया जाता है उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और ये दो तरह का होता है, स्केलर और वेक्टर। फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ रहता है उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर का मास और डिस्टेंस, स्पीड, प्रेशर, चार्ज, करंट, वॉल्यूम, एरिया एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल, एनर्जी, वर्क, ये सब है जो स्केलर है। और वेक्टर में आपका वेट, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, ये सब आपके वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले डेफिनेशन समझ लें। टोटल लेंथ और एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी इन एनी इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज डिफाइंड एज distance. And displacement, shortest distance from the reference point or origin to the destination, जहां पर पहुंचा है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, डेस्टिनेशन जहां तक पहुंचा है वहां तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस है जो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट है जो वेक्टर क्वांटिटी है। ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। और ये आपका for the same body always either equal or more than displacement होता है, और ये for the same moving body displacement is either equal or less than डिस्टेंस होता है। ये तुमको हम लोग एग्जाम्पल पे उसे बता चुके हैं कि जैसे पटना से दिल्ली जाते हो 1200 किलोमीटर है, अगर इसको पाथ को हम स्ट्रेट मान के चलते हैं तो इसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों 1200 किलोमीटर हो गया। लेकिन अगर उधर से 900 किलोमीटर वापस आकर हम मुगल सराय उतरते हैं तो हमारा 1200 प्लस 900 2100 किलोमीटर, यानी वो 1200 प्लस 900 2100 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 1200 माइनस 900 यानी कि पॉजिटिव 1200 और माइनस 900 यानी 300 डिस्प्लेसमेंट हुआ। उसी तरह से जब पटना पहुंच जाएंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा 1200 प्लस 1200 2400 एंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। और फिर अगर हम आगे 100 किलोमीटर बढ़ जाते हैं, मान लो कि किसी कारणवश तो 100 किलोमीटर आ रहे, तो डिस्टेंस हमारा 2500 किलोमीटर हो गया और डिस्प्लेसमेंट हमारा -100 हुआ। तो सेम मूविंग बॉडी के लिए हमारा क्या हो गया, आपका डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव भी हुआ, निगेटिव भी हुआ और जीरो भी हुआ। और लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव ही रहा। और ये घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है, जीरो भी हो रहा है और निगेटिव भी हो रहा है, और ये ऑलवेज पॉजिटिव हो रहा है, और ऑलवेज आइदर इक्वल और लेस लेस देन डिस्प्लेसमेंट है जो लेस देन डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये इसके बाद हम लोग को असल में मेन पढ़ना है आपको यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन है क्या? जब एक बॉडी, कोई भी बॉडी जो मूविंग बॉडी है, कवर्स इक्वल इंटरवल में कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि तुम लोग को एक एग्जांपल देते हैं कि मान लो कि एक ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है, तो पहले 5 सेकंड में 5 किलोमीटर गया, फिर अगले 5 सेकंड में भी 5 किलोमीटर गया, फिर अगले 5 सेकंड में भी 5 किलोमीटर गया। तो ये क्या कहलाया, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर कोई बॉडी पहले 5 सेकंड में 3 किलोमीटर गया, दूसरे 5 सेकंड में 7 किलोमीटर गया, तीसरे 5 सेकंड में 3 ही किलोमीटर गया, तो हम लोग का क्या कहलाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। कहने का मतलब कि
आप इसका उल्टा भी कह सकते हो कि 5 किलोमीटर जाने में 3 सेकंड लगा, दूसरे 5 किलोमीटर में 5 सेकंड लगा, तीसरे 5 किलोमीटर में 1 ही सेकंड लगा। तो अगर कहता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा और अनइक्वल इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करेगा, यानी वाइस वर्सा, इसी को कह रहे हैं, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। और इक्वल इंटरवल में इक्वल टाइम कवर करेगा तो इसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन का स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म का कर्वीलिनियर कर्व लाइन आएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का आता है कि डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। Speed, total length of the path covered by the moving body in unit time. Scalar quantity है, it always positive for the moving body, and for same moving body speed is either equal or more than velocity. SI unit इसका होता है मीटर पर सेकेंड। Speed, total distance by total time. Velocity होता है displacement covered by the moving body from initial to final point, यानी कि starting point to destination point, shortest distance. वेक्टर होता है ये फिजिकल क्वांटिटी, और इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो फॉर द मूविंग बॉडी। फॉर द सेम मूविंग बॉडी वेलोसिटी इज आइदर इक्वल टू और लेस देन द स्पीड। वेलोसिटी बराबर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब इसको समझने के लिए फिर से समझाते हैं। अभी तुरंत तुमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझाए। पटना से दिल्ली अगर सब जैसे संपूर्ण क्रांति और ये आपका राजधानी जो है वो जाती है 12 आवर में, तो हम सपोज करते हैं कि 1200 किलोमीटर दिल्ली है और 12 आवर में वो हम लोग जाते हैं। तो 1200 किलोमीटर 12 आवर में गए, रेक्टिलिनियर पाथ सपोज कर लिए हैं कि ट्रैक जो है एकदम स्ट्रेट लाइन है, तो हमारा क्या हो रहा है, स्पीड जो हो रहा है वो आपका 1200 किलोमीटर बाई 12 आवर, यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गया। उसमें आपको डायरेक्शन नहीं बताना है, लेकिन वेलोसिटी जब है तो वो क्या करे, पटना टू दिल्ली स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि वहां से फिर राजधानी पकड़ के या संपूर्ण क्रांति पकड़ के हम वापस आते हैं, और 900 किलोमीटर 9 घंटे में हम लोग वापस आते हैं और पहुंच जाते हैं मुगल सराय। तो मुगल सराय जब पहुंचे तो टोटल टाइम हमारा, जब पटना से जर्नी स्टार्ट किए थे तो 1200 टू प्लस 900 किलोमीटर हम चल लिए, और टाइम हमको लगा 12 आवर टू 9 आवर, यानी 21 आवर हमको टाइम लगा। यानी 2100 किलोमीटर कवर किए एक्चुअल पाथ, और 21 आवर उसमें हमको लगा। तो स्पीड क्या हो गया, टोटल 100 किलोमीटर पर आवर, जो प्रीवियस था वही है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, ऐसा हमने मान लिया है। अब आगे देखिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या, वेलोसिटी क्या होता है। तो पहले डिस्प्लेसमेंट पता चला लगाना पड़ेगा। तो 1200 किलोमीटर पॉजिटिव गए और उधर से वापस माइनस में 900 किलोमीटर आए, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस जो है मुगल सराय, उसको 300 किलोमीटर हो गया। 1200 प्लस 900 माइनस 300 किलोमीटर, और तब हमारा वेलोसिटी जो होगा 300 बाई 21 आवर, और 300 किलोमीटर बाई 21 आवर, तो आपका जो है कितना हो गया, आपका 100 बाई 7 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो ये आपका वेलोसिटी हुआ। तो ये लेस देन 100 किलोमीटर पर आवर हो गया, जबकि स्पीड हमारा उतना ही था 100 किलोमीटर आवर, लेकिन वेलोसिटी हो गया 100 बाई 7 किलोमीटर पर आवर। अब और आगे आते हैं, पटना तक पहुंच जाते हैं, यानी लौट के जर्नी संपूर्ण क्रांति या राजधानी जो गई थी वो वापस पटना पहुंच गई। तो 1200 किलोमीटर पॉजिटिव गए और 1200 किलोमीटर निगेटिव आए, तो टोटल डिस्टेंस कवर किए 2400 किलोमीटर। अब मान लो कि टाइम भी लगा हमको 12 घंटा जाने में और 12 घंटा आने में, 12 आवर फॉरवर्ड जर्नी और 12 आवर बैकवर्ड जर्नी, तो 24 आवर हमारा पूरा टाइम लगा। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करेंगे तो 2400 किलोमीटर बाय 24 आवर, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हम जब
वेलोसिटी निकालेंगे तो हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट प्लस 1200 माइनस 1200 दैट इज इक्वल टू 0। 0 हो गया तो 0/24 आवर करेंगे तो हमारा वेलोसिटी क्या हो गया 0। अब आगे चलते हैं, मान लो कि सिग्नल नहीं मिला संपूर्ण क्रांति को या राजधानी को और उसको 100 किलोमीटर आगे जाके रोकना पड़ा। 100 किलोमीटर आगे गया, 1 घंटा उसको लग गया 100 किलोमीटर आगे जाने में, तो हमारा टोटल डिस्टेंस बढ़ा गया 2400 किलोमीटर प्लस 12500 किलोमीटर, और टाइम भी लग गया 2500 किलोमीटर, यानी कि स्पीड हो गया हमारा 100 किलोमीटर पर आवर। यानी ये यूनिफॉर्म मोशन से हमारी संपूर्ण क्रांति या राजधानी चल रही है, यानी कि जब चली थी यहाँ से तब भी उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर थी, और जब लौटी तब भी, और जब सिग्नल नहीं मिला तो आगे बढ़ गई तब भी 100 किलोमीटर पर आवर हो गई। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी देखो क्या हो गई, जब गई थी तो 1200 किलोमीटर, अब वापस आई तो माइनस 1300 किलोमीटर हो गया, यानी कि -100 डिस्प्लेसमेंट हुआ। -100/25 यानी कितना हो गया 4 किलोमीटर पर आवर, -4 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी हो गया। तो तुम देख रहे हो एक ही व्हीकल है जिसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, फिर भी वेलोसिटी हमारा क्या दिखा रहा है, वेलोसिटी कभी पॉजिटिव दिखा रहा है, कभी निगेटिव दिखा रहा है, और कभी 0 दिखा रहा है। और एक चीज तुमने, जब ये मैं समझा रही हूँ तो तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि फॉर द सेम मूविंग बॉडी, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर से जो घूम रही थी वो ट्रेन, वो मैक्सिमम जब 100 किलोमीटर पर आवर दिल्ली पहुंची थी रेक्टिलिनियर पाथ से, उसी समय वेलोसिटी और स्पीड बराबर था। उसके बाद जैसे ही वो वापस आने लगी, वेलोसिटी घटता गया और स्पीड बढ़ा तो नहीं लेकिन उतना ही रहा। फिर और पटना आ गई तो वो 0 हो गया और ये उतना ही का उतना रहा। फिर बैक गया, ये निगेटिव हो गया वेलोसिटी, लेकिन वो पॉजिटिव और उतना का उतना रह गया। तो ये चीज आप लोगों को समझना होगा। इसके बाद आता है एवरेज स्पीड। इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी अपॉन टोटल टाइम यूज्ड। टोटल डिस्टेंस जितना कवर किया है बाय टोटल टाइम यूज, तो इसको हम लोग एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। और एवरेज वेलोसिटी जो निकालते हैं वो टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम से निकालते हैं। तो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जो ए टू बी जा रही है, यहाँ पे तुम देख रहे हो ए टू बी जा रही है, तो ए टू बी में आपका क्या दिखा रहा है, ए टू बी में इनिशियल स्पीड और ए टू बी में यू है, और t1 टाइम ले रहा है, और स्पीड लौट रहा है तो इसकी वेलोसिटी v है बी टू ए में, और टाइम t2 ले रहा है, सॉरी यह t2 होना चाहिए, t2 ले रहा है। तो ये t2 स्पीड से जा रहा है, तो आपका जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो आपका जो है वो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और ऑलरेडी तुम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इससे बना चुके हो 8th में। अब हमारा था एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय द बॉडी अपॉन टोटल टाइम यूज्ड। और ये टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम अभी तुमको निकाल के हम बता चुके एग्जांपल में। और इसको हम लोग अगर वेरिएबल है, बहुत सारे वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं, तो u प्लस v बाई 2 करके निकालते हैं। अगर वेलोसिटी मैंने हर बार डिफर करता है, तब कहता है कि हमको तब किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर हमको वेलोसिटी निकालना होगा तो हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। इफ अ बॉडी मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी विद डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, इट मींस मूविंग बॉडी हैव वेरिएबल वेलोसिटी एंड देन वेलोसिटी at given instant of the time is called instantaneous velocity. इसके बाद हम लोगों को एक्सीलरेशन पढ़ना है। एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, and it is defined as acceleration. Its SI unit is meter per second square. Generally, it is represented by A, and it is of two types. Positive acceleration, ये दो तरह का होता है। पॉजिटिव एक्सीलरेशन इंक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एंड नेगेटिव एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन भी इसको कहते हैं। तो ये डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसको और समझने के लिए एक बार फिर से समझो कि जब कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव यानी कि आपका इंक्रीज कर रहा है, जैसे कि अभी हम 4 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, अगले 5 मिनट के बाद हम लोग फिर अगले 5 सेकंड के बाद फिर हम 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, फिर अगले 5 सेकंड के बाद हम 15 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, 15 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं। तो हम लोग क्या हो रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से हम
वेलोसिटी इंक्रीज करता जा रहा है। तो इसमें जो पॉजिटिव यानी कि इंक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम जो होगा दैट इज एक्सीलरेशन, यानी कि 10 बाई टोटल टाइम 5, तो 5/5 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन हो गया। उसी तरह से 15 - 10/5 दैट इज इक्वल टू ऑल्सो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसका फिक्स्ड एक्सीलरेशन है और वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। निगेटिव एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन क्या हुआ, मान लो कि अभी 25 मीटर पर सेकेंड से इस गाड़ी चल रही है, थोड़ी देर के बाद ये हो जाती है 15, मान लो कि 5 सेकंड के बाद हो जाती है 15 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद अगले 5 सेकंड के बाद हो जा रही है कि आपका 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये कितने से चेंज कर रही है, माइनस आपका वेलोसिटी क्या चेंज कर रहा है, -10/5 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कर रहा है, यानी कि रिटार्डेशन हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपको समझना है कि एक्सीलरेशन जो है वो घटता है तो रिटार्डेशन होता है, स्पीड जब घटता है तो रिटार्डेशन होता है और स्पीड जब बढ़ता है तो एक्सीलरेशन होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम इनिशियल वेलोसिटी u लिए, फाइनल वेलोसिटी d लिए और एक्सीलरेशन a लिए, तो हमारा डेफिनेशन से एक्सीलरेशन से चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हो जाएगा a v माइनस u बाई टी। ये कैसे डिफाइन किए, अगर t सेकेंड में u से v हो जा रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया t v माइनस u, जैसे कि यूनिटरी मेथड तुम लोग पढ़े हो, t सेकेंड में v माइनस u, तो 1 सेकेंड में v माइनस u बाई टी। यही एक्सीलरेशन का डेफिनेशन है कि 1 सेकेंड में कितना चेंज इन वेलोसिटी होता है। जस्ट इसको इसी तरह से हम लोग फॉर्मूला बनाए जिस तरह से हम लोग किसी चीज का रेट यानी कि दाम निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि मान लो कि 10 केजी आम 50 रुपया में मिलता है, तो 1 केजी का दाम ऐसे नहीं मिलेगा। 10 केजी आम 50 रुपया में मिलता है तो 1 केजी का दाम 5 रुपया। तो ऐसा क्या हो कि टोटल वेट बाई टोटल रेट, टोटल कॉस्ट, तो हम लोगों को रेट निकल गया। ठीक उसी तरह से टोटल टाइम में जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ 1 सेकेंड में कितना हुआ, इस तरह से हम लोग निकाले। अब इसके बाद हम लोग मोशन फॉर्मूला पढ़ेंगे। आज हमारा इतना ही है ना, तो आज इतना ही क्लास होगा और इसके बाद हम लोग मोशन फॉर्मूला पढ़ेंगे। फर्स्ट मोशन फॉर्मूला और सेकंड मोशन फॉर्मूला और थर्ड मोशन फॉर्मूला ये पढ़ना है हम लोगों को, तो हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में।